कैसे हैं दोस्तों आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं ड्राइंग की। अभी यही सीरीज़ हमारी चल रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि ठीक है हम कुछ कर पा रहे हैं, कुछ लोग सीख पा रहे हैं, कुछ लोग हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। और यही मैं चाहता था शुरू से, भाई आर्ट करते हुए, सीखते हुए और कराते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इस डिजिटल युग में मैं शायद आर्ट को लेके बहुत पीछे था। बाकी चीज़ों में काफ़ी आगे रहा हूँ, ब्लॉगिंग में, घूमने में, बाकी सभी चीज़ों में, लेकिन आर्ट की चीज़ें शायद उतनी हमने अब से एक्सप्लोर नहीं की। तो हमने स्टिल लाइफ बना लिया, लैंडस्केप बना लिया, ड्राइंग की बेसिक्स को हमने समझ लिया, सीख लिया। और आज मुझे लगता है कि लोगों को जो पोर्ट्रेट का एक सेगमेंट रहता है कि पोर्ट्रेट नहीं बना पाते हैं, तो उस सेगमेंट को हम सीखेंगे, जिसमें से एक छोटा सा पार्ट बनाएंगे। एक हम आज आइज़ बनाते हैं और उसको थोड़ा शेडिंग करके आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम शुरू करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे। तो आइए देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है जी। आइज़ एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी पोर्ट्रेट का, तो उसको हम आज बनाएंगे। और ये ड्राइंग सिर्फ ड्राइंग का खेल है कि जब भी आप ड्राइंग अच्छी कर लेंगे तो आपकी शेडिंग भी बेहतर हो जाएगी, आपकी ड्राइंग भी और कलरिंग सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो मैं सिर्फ आपको एक आइज़ आज बना के दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप समझेंगे कि पोर्ट्रेट में आइज़ एक्चुअली में क्या करता है, कि उसके इम्प्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। कोई खुश है, कोई दुखी है, कोई नाराज़ है, कुछ भी चीज़ है ना, वो आइज़ का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आपने कई बार देखा होगा मूवीज़ के अंदर कि गुस्से भरी आंखों से जब वो दिखाते हैं तो आइज़ का शेप क्या होता है, कोई सरप्राइज़ होता है तो आइज़ का शेप कैसे होता है, कैमरा बिल्कुल फोकस कर दिया जाता है आइज़ के ऊपर। तो ये हम आज एक बेसिक आइज़ बना रहे हैं। मेरा बनाने का क्या तरीका है, मैं इस तरह से कुछ ड्रॉ करता हूँ जो इमेजिनरी है। बेसिकली कॉपी में मैं बहुत बिलीव नहीं करता हूँ, आप थोड़ा बचें, मैं यही कहूँगा कि कॉपी से तो बच के ही रहें, ज़्यादा बेटर है। प्रैक्टिस के लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि जब आप कुछ कॉपी कर रहे होते हैं ना, तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। कॉपी का सिर्फ मुझे लगता है ये है, बट प्रैक्टिस के लिए वो पार्ट भी ठीक है कि जब स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं आता तो कहीं ना कहीं हमें कॉपी ही करना चाहिए। और रेफरेंस के लिए तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, धीरे धीरे हम अपने एक मेथड पे चले जाते हैं। तो कोशिश यही करें कि आप अपना एक स्टाइल यूनिक क्रिएट हो पाए आपका अपना। ये आईब्रो का पार्ट ऊपर का बनाया है मैंने, ये आईबॉल है। आइज़ का 75% मैंने सर्कल ये इसमें आइज़ में लिया है। अलग अलग फॉर्मेट में लोग बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं सिखाने वाले। तो हमें शेडिंग का वही पार्ट ध्यान रखना है 3 लेयर में। तो ये सबसे फर्स्ट मैं लेयर में कर रहा हूँ अभी, जिसमें हल्के हल्के हाथों से मैं पेंसिल चला रहा हूँ। थोड़ा सा जूम करके दिखाएं इसको, जूम कर रखा है। तो ये ऐसे, ठीक है जी। तो ये मैंने फर्स्ट लेयर किया। इसके साथ जो ऊपर है ये स्किन का पार्ट है, इसके ऊपर का, उसको भी ऐसे हल्का सा मैंने शेड कर दिया। दूसरी तरफ भी करेंगे। आपको अगर नहीं समझ आता है तो आप एक काम क्या कीजिए कि शीट को टर्न आउट करेंगे, घुमा लीजिए। जब वो शेडिंग हो जाए फिर आप तो ध्यान रखना। एक चीज़ और जो मैंने अक्सर आप लोगों से बात की, लाइट का ध्यान रखिए कि लाइट कहाँ से पड़ रही है। तो इसमें लाइट शेडो आइज के अंदर इस तरफ से आ रही है, जिसमें सिर्फ शेप सी की शेप डाली है, सी लिखा है। इस लाइन को हम थोड़ा सा डार्क करेंगे और ये देखिएगा आप, अभी देखते देखते आइज ऐसी लगेगी कि हमें देख रही है। तो वो प्योरिटी तभी आएगी जब आपकी ड्राइंग बेहतर होगी। जिस दिन ड्राइंग पे आपने एक कंट्रोल पा लिया, ठीक है, और वो कब आएगी, जब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। शीट को आप घुमाते नहीं हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, शीट को घुमाते नहीं हैं। तो आपको बिल्कुल स्टिक होकर नहीं बैठना है, अपनी शीट को टर्न कर लेना है। मैं बहुत सारी चीज़ें, टूल ये वो इतना यूज़ नहीं करता हूँ बनाने के लिए। शायद वो यूज़ करके मे भी बेहतर चीज़ें बन जाती होगी, मुझे नहीं पता। जो लोग बहुत सारे टूल, पेंसिल, पता नहीं क्या क्या लेके बैठते हैं और कर रहे होते हैं, मतलब 2-3 हज़ार रुपये का तो वो सामान ही लगाते हैं। आई डोंट नो प्रैक्टिस में क्या कौन कैसा कर रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अभी तक जितनी भी ड्राइंग आपने देखी है, पेंसिल शेडिंग का वर्क देखा है, वो कहीं ना कहीं इससे ही शुरू हो रहा है। और वो एक ही पेंसिल से मैं कर रहा हूँ, जो कि HB है, सिंपल पेंसिल है जो आप यूज़ कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए कि कहाँ पे कितनी शेडिंग की जा रही है, ताकि जब आप ट्राई करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाए। और ये एक बार में नहीं आएगा, आप कभी भी जब आप करेंगे तो आपको अच्छी खासी मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेक टाइम।
आइज बहुत डेलिकेटेड चीज़ होती है, जो कि नेचुरली भी हमारे अपने शरीर के लिए भी, हमारे अपने जीवन के लिए भी, और किसी पेंटिंग के लिए भी। तो रियलिस्टिक पेंटिंग लोगों ने कहीं ना कहीं इसलिए भी छोड़ दी क्योंकि उसमें मतलब हार्ड वर्क कह सकते हैं, मेहनत कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा लगती है। मॉडर्न आर्ट बनाना एक आइडिया को रिप्रेजेंट करने वाली बात है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो अब कहते हैं ना मॉडर्न आर्ट करते हैं या मॉडर्न पेंटिंग्स बनाते हैं, उनका ठीक है, अपना नज़रिया है, अपना काम है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। आप अगर एक आइस बना रहे हो ना, तो जितनी देर में एक मॉडर्न आर्ट पेंटिंग बन जाएगी, उतनी देर में तो आप एक रियलिस्टिक आइस ही आप सही मोड दे पाते हैं। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप डिटेलिंग में काम करें तो, और करना भी पड़ता है, क्योंकि अगर आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं और उसमें आप डिटेलिंग में काम नहीं कर रहे हैं तो देखने वाले, आपको पता ही है, गलती निकालने वाले हज़ारों मिल जाएंगे आपको, बट सही सलाह देने वाला या फिर आपको सही गाइड करने वाले इतनी जल्दी आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर पेंसिल को ऐसे फ्लैट रख लिया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ कॉर्नर्स में हल्का ज़्यादा डार्क रखा है, और ये आइस को ऐसे, बस सबका अपना तरीका है। मर्ज भी कर देते हैं लोग, जैसे कि कई बार वो टेक्निक के ऊपर है कि वो किस टेक्निक से काम कर रहे हैं। वो फिर क्या करते हैं कि जो आपने देखा होगा नैपकिन से या ईयरबड से मिक्सिंग करते हैं, वो एक काम करने के टेक्निक पे डिपेंड करता है। यहाँ मैं थोड़े ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, आपको ये फील होगा कि जो पार्ट है आइस का, वो किसी फेस का ही पार्ट है जब हम प्रॉपर शेडिंग करेंगे। दूसरी तरफ भी स्किन का ही पार्ट है, तो हम इसको ऐसे शेड करेंगे। इस स्किन को हम ऊपर दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए पीछे डार्क कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ हम डार्क करेंगे वो चीज़ें आगे आ जाएंगी, है ना। तो अब यहाँ से ये देखिए, इसकी आईब्रोज हमने बनाने शुरू कर दिए हैं, जो कि ऐसे। ये पेंसिल यहाँ पे झटकना होता है बेसिकली, आपको इसकी भी अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ रख के बिल्कुल ऐसे एकदम से झटके से उठाना होता है। अक्सर क्या होता है कि पेंसिल रख के यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते हैं तो वो अलग से ही गंदा लगता है, लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं ओरिजिनल आई में। और पेंटिंग में आप जितना काम करेंगे उतनी बेहतर पेंटिंग बनती चली जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, और हल्की हल्की हम आइस के नीचे शेड करेंगे। हमारी ये आई जो है रियलिस्टिक आई शेडिंग में कंप्लीट हो गई है, और हम इसको दूर से देखेंगे तो ये आइज़ ऐसे लग रही है ये, जैसे कि हमें इस आइज़ को देख रहे हैं। लेकिन इस आइज़ में जब हमने ये गैप डाला है वो ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करते हैं, अभी आपको फिर दिखेगा, लुक सही आएगा। सर्कल जो आइज़ के अंदर होता है ना, वो वाइट पार्ट जब ज़्यादा है तो उसको मिनिमम सही रखें, वो आइज़ आपको सही रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, तो अब रियल में वो आइज़ लग रही है, पहले थोड़ी बड़ी थी जिस वजह से, और पेंटिंग को थोड़ा दूर हो गया। आपने देखा होगा जब आर्टिस्ट को पेंटिंग बना रहा होता है तो कई बार वो दूर हट के थोड़ी देर बाद ब्रेक लेके उसके बाद वो पेंटिंग को डेज जो लग जाते हैं, कई बार आपने सुना है कि एक पेंटिंग को बनाने में इतने टाइम लग गया, तो उस पेंटिंग कई बार इतनी डीपली हम चले जाते हैं कि उसकी खूबसूरती नहीं नज़र आ रही होती है। तो जब आप उससे हटते हैं, फिर आप रिफ़्रेश होकर दोबारा देखते हैं, फिर आपको समझ आता है कि हाँ इसमें ये कमी है या ये चीज़ें करनी चाहिए। तो थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ट्राई करें, सीखें, ड्राइंग पेंटिंग को अडॉप्ट करें। मेंटल हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप मतलब परेशानियों में जब घिर जाते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आता है, ये एक पीसफुल आर्ट है, तो इससे आपको मेंटल स्ट्रेस भी मिलता है और इससे आपकी स्किल भी इन्हांस होती है, आप क्रिएटिव बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।